आने वाले कुछ ही सालों में इंडियन सिनेमा की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। इन लेटेस्ट लीक्स और रिपोर्ट्स के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। द 2026-2027 सिनेमैटिक क्लैश ऑफ टाइटन्स। देखिए, ये कोई मामूली फ्रेज नहीं है। आज हम उन सबसे बड़े सिनेमैटिक सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो एक ऐसी बॉक्स ऑफिस वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले शायद ही कोई वजूद था। ये आने वाले 2 साल तय करेंगे कि कौन अपना स्टारडम बचा पाता है और कौन हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। बॉक्स ऑफिस की इकोनॉमिक्स अब पूरी तरह शिफ्ट हो रही है और सभी बड़े सितारे अपनी खोई हुई डोमिनेंस वापस पाने के लिए डेस्परेट हैं। तो बस अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये सिनेमैटिक सफर सच में बहुत थ्रिलिंग होने वाला है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। लीक्स के मुताबिक पिछले 10 सालों की इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव को देखने के बाद सलमान खान ने अब एक कसम खा ली है, और वो कसम इस एक पावरफुल फ्रेज में बिल्कुल फिट बैठती है: ब्लडी रिवेंज ड्रामा। उनके आलोचकों ने जिस तरह उनके पास्ट प्रोजेक्ट्स को डिसमिस किया था, उसके बाद ये एक अग्रेसिव कमबैक की तैयारी लग रही है। ये सीधा उस नए सलमान वर्सेस सलमान एरा की तरफ इशारा करता है। एक बार जरा सोचिए, एक ही फिल्म, 2 सलमान और बैकग्राउंड में एक खून खराबे से भरा डार्क रिवेंज प्लॉट। ये तो सिर्फ शुरुआत है उस अग्रेशन की जो आने वाले बॉक्स ऑफिस नंबर्स को कंप्लीटली डोमिनेट करने के इरादे से डिजाइन किया गया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सलमान 3.0 है क्या? ये किसी पीआर एजेंसी का बनाया हुआ नया बज़वर्ड या कोई स्टंट नहीं है, बल्कि एक प्योर करियर रीबर्थ की वेल प्लान्ड तैयारी है। यहाँ फोकस सिर्फ किसी सुपरस्टार की ऑरा पर नहीं है, बल्कि उस एक्टर को वापस लाने पर है जो हाई कॉन्सेप्ट स्टोरीज को हकीकत में अपने कंधों पर उठा सके। पिछले कुछ वक्त में मिली फेलियर्स और इंडस्ट्री सैबोटाज के बाद अब उनकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है: बैक टू बैक हाई कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स। बॉलीवुड अब अच्छी तरह समझ चुका है कि आज की ऑडियंस को सिर्फ हीरो की एंट्री नहीं चाहिए, उन्हें सॉलिड कहानियां चाहिए। और सलमान अपना वही पुराना रॉ एज वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। तो इस सलमान 3.0 को हकीकत में ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? डिटेल सच में दिमाग हिला देने वाली हैं। इस मैसिव प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स हैं राज एंड डीके। बॉलीवुड में सस्पेंस के लिए 99, डार्क कॉमेडी के लिए गो गोआ गॉन और एक्शन के परफेक्ट मिक्स के लिए द फैमिली मैन जैसी सीरीज देने वाले ये मास्टरमाइंड्स अब अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। और जानते हैं इनके पीछे बैकर्स कौन है? मेकर्स ऑफ पुष्पा 2। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस फिल्म में पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। बजट की कोई लिमिट नहीं होगी क्योंकि पैन इंडिया डोमिनेंस ही आखिरी गोल है। कहानी में हम एक रिटायर्ड सुपर हीरो को देखेंगे जो अपनी खोई हुई पावर्स वापस ढूंढ रहा है, और वजह एक पुराना विलन लौट आया है जो उसके परिवार में खून की नदियां बहाने के लिए बेचैन है। मतलब ये एक अनइमेजिनेबल स्केल का प्लॉट है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा और इंट्रीगिंग सवाल खड़ा होता है, सुपर हीरो सलमान के सामने आखिर विलन बनेगा कौन? लीक्स हमें बताते हैं कि रियल लाइफ में सलमान संदीप रेड्डी वंगा जैसे अनफिल्टर्ड और अग्रेसिव डायरेक्टर्स के एनर्जी लेवल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो ऑन स्क्रीन उस लेवल का मेनेस, वो खौफनाक प्रेजेंस आखिर कौन ला सकता है? हमें स्ट्रिक्टली वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली एपिक लार्जर देन लाइफ फील चाहिए, जहां विलन और हीरो दोनों का पलड़ा बराबर भारी हो। आप लोगों के दिमाग में जो भी बड़ा नाम आ रहा हो उस पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस एक कास्टिंग चॉइस पर पूरे फिल्म का स्केल और बॉक्स ऑफिस का पूरा नतीजा टिका हुआ है। अब देखिए, जब बॉलीवुड अपने सुपरस्टार्स के जरिए अपनी खोई हुई ऑडियंस वापस ढूंढ रहा है, वहीं रीजनल सिनेमा ने अकेले ही तबाही मचाना शुरू कर दिया है। 10 करोड़ प्लस, ये फिगर ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक आम बॉक्स ऑफिस फिगर नहीं है, बल्कि डे 1 एडवांस बुकिंग का एक ऐसा नया बेंचमार्क है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। एक वक्त था जब मराठी सिनेमा में डे 1 का टोटल कलेक्शन इस एडवांस बुकिंग के आसपास हुआ करता था। एक रीजनल फिल्म का सीधा डबल डिजिट यानी 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग स्कोर कर देना आने वाले सालों में बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए खतरे की क्लियर लाल घंटी बजा रहा है। ऑडियंसेस अब लैंग्वेज बैरियर तोड़कर सिर्फ ग्राउंड रोटेड स्टोरीज पर अपना पैसा खर्च कर रही हैं। बॉलीवुड के एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये डेंजर बेल आखिर बजाई किसने है? द रीजनल डिस्रप्टर राजा शिवाजी ने। जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड खुद एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट छावा लेकर आ रहा है, लेकिन मराठी सिनेमा ने रितेश देशमुख की राजा शिवाजी के रूप में उसका एक जोरदार और ऑथेंटिक जवाब तैयार कर लिया है।
अपने लंबे करियर में शायद खुद रितेश देशमुख ने भी पहले ये नहीं सोचा होगा कि 2026 आते आते वो मराठी सिनेमा के सबसे बड़े, सबसे बैंकेबल और पावरफुल फेस बन जाएंगे। इस फिल्म के सब्जेक्ट पर पब्लिक का पागलपन एक बात तो क्लियरली साबित कर रहा है। अब ऑडियंस को सिर्फ बॉलीवुड के मैन्युफैक्चर्ड सुपरस्टार्स नहीं, बल्कि उनके अपने कल्चर और रूट से जुड़ी जोरदार कहानियां और असली हीरोज चाहिए। वैसे सिर्फ रीजनल सिनेमा से ही नहीं, बॉलीवुड के अंदर अपनी ही शिफ्टिंग बैटल ग्राउंड्स बन रहे हैं। मैडॉक फिल्म्स का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जो प्रोडक्शन हाउस नॉर्मली अपने इमेंसली सक्सेसफुल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करके कॉकटेल 2 की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन लीक्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म के पहले गाने को जनरल ऑडियंस से वैसा एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला जैसी उन्हें उम्मीद थी। ये बात एक बहुत बड़ी बिजनेस रियलिटी को सामने लाती है। जब आप अपना कोर फोटे, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जोन छोड़कर किसी और जॉनर में दोबारा डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो आज की डिमांडिंग ऑडियंस सच में कितनी रूथलेस हो सकती है। इसलिए अब इस प्रोडक्शन हाउस को अपना किंगडम बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कमबैक की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब उनका ये कमबैक कैसे होगा? मैडॉक वापस अपने उसी हॉरर यूनिवर्स को और भी अग्रेसिवली एक्सपैंड करने वाला है, जिससे उन्हें मैसिव सक्सेस मिली थी। स्त्री की श्रद्धा और थमा की रश्मिका मंदाना तो पहले से ही इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे, लेकिन अब इस गेम में एक बहुत एक्साइटिंग ट्विस्ट आने वाला है। लीक्स रिवील करते हैं कि सैयारा के बाद अनीत पड्डा की इस यूनिवर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री होने वाली है। यहाँ वो शक्ति और शालिनी नाम के दो बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगी। एक तरफ एक ऑर्डिनरी स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची और दूसरी तरफ वो ऑल पावरफुल एंटिटी, जिसकी वजह से श्रद्धा और रश्मिका को आखिरकार ये पता चलेगा कि इस पूरे हॉरर यूनिवर्स की असली माँ आखिर कौन है। ये एक ब्रिलियंटली स्ट्रक्चर्ड प्लॉट पॉइंट है जो सारी डिस्कनेक्टेड स्टोरी लाइन्स को एक मैसिव क्लाइमैक्स की तरफ ले जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे सिनेमैटिक वॉर के सबसे खतरनाक हिस्से और अल्टीमेट राइवल की, एंटर किंग। 3 लेटर्स का ये छोटा सा नाम यानी SRK इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा और पावरफुल साउंड क्रिएट करता है। ये इस बात का इशारा है कि 2026-2027 की इस बॉक्स ऑफिस लड़ाई में जब शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म किंग के साथ मैदान में उतरेंगे, तब सामने वाली राइवल फिल्म्स के पास बचने का शायद ही कोई रास्ता बचेगा। और इंडस्ट्री डायनामिक्स के हिसाब से सबसे खास बात तो ये है कि इस मास्टर प्लान को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो डायरेक्टर पहले ही एक्शन ब्लॉकबस्टर्स का फॉर्मूला क्रैक कर चुके हैं। इस बार उनका इरादा एक्शन को डार्क थ्रिलर के साथ मिक्स करके एक नया बॉक्स ऑफिस कांड करने का लग रहा है। किंग को लेकर जो नए लीक्स बाहर आए हैं ना, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। सुनिए, फिल्म में SRK की एंट्री पर कोई टिपिकल लाउड बॉलीवुड गाना नहीं बजेगा, बल्कि एड शेरन के एक स्लिक इंटरनेशनल ट्रैक पर उनकी एंट्री होने वाली है, जो फिल्म को सीधा एक ग्लोबल अपील देगा। दूसरी लीक और भी खतरनाक है, दीपिका पादुकोण का लुक, जिसमें उनके हाथ खून से पूरी तरह लाल दिखाए गए हैं। ये ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग ब्लडी वार्निंग दे रहा है कि बॉस, ये फिल्म किसी सॉफ्ट रोमांटिक टोन में बिल्कुल नहीं होने वाली। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, एक ऐसे साइको कैरेक्टर का सामने आना जो के फॉर किंग, के फॉर खान वाली एक ऐसी वाइब दे रहा है जिसने डायरेक्टली बेशरम रंग वाली पुरानी कंट्रोवर्सी की आग को फिर से जिंदा कर दिया है। ये सब साफ इशारा करते हैं कि किंग डार्क, डेंजरस और पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है। और इन्हीं लीक से फिल्म के एक्चुअल डायनामिक्स की एक बहुत ही क्लियर तस्वीर बनती हुई नजर आती है। पठान या जवान की तरह यहाँ लड़ाई किसी लव ट्रायंगल या स्टैंडर्ड हीरो विलन टेम्पलेट में नहीं होगी। ये एक इंटेंस आमने सामने की स्क्वायर फाइट होने वाली है। एक तरफ है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फॉर्मिडेबल अनस्टॉपेबल जोड़ी, और ठीक उनके सामने दूसरी तरफ खड़ी है अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी की जोड़ी, जो एक बिल्कुल डार्क और विलनस बंटी और बबली 2.0 जैसी वाइब दे रही है। जरा सोचिए, इन चारों वेटरन्स का एक साथ आमना सामना ऑन स्क्रीन किस लेवल का टेंशन और एक्टिंग मास्टर क्लास क्रिएट करेगा। लीक्स साबित करते हैं कि पिछले साल जिस न्यू SRK का वादा किया गया था, वो इस बिल्कुल नई स्क्वायर राइवलरी से फाइनली सच होता नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल उठता है, क्या ये सब काफी होगा? क्या इंडिविजुअल सुपरस्टार्स की ये डार्क फिल्म्स और उनके ये मैसिव पर्सनल प्रोजेक्ट्स सच में उन अवेंजर्स ऑफ बॉलीवुड जैसे किसी कंबाइंड फोर्स से टकराने के लिए इनफ होंगे? क्योंकि जहां एक तरफ हमने पुराने हीरोज को डार्क शेड में जाते देखा, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे बड़े सुपरस्टार्स और फ्रेंचाइजेस भी अपनी पूरी पावर और कंबाइंड यूनिवर्सेस के साथ रेडी हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री के लिए वो डिफाइनिंग वक्त है
जहां अकेले चलना अब शायद काम ना आए और कंबाइंड मैसिव यूनिवर्सेस ही आगे का रास्ता हों। ये टेंशन और ये अनसर्टेनिटी दर्शकों को आने वाले वक्त के सबसे बड़े सस्पेंस में डाल रही है। तो चलिए इस बिखरी हुई पजल को आने वाली इस टाइमलाइन के जरिए एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस साल अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, जब सलमान की उस मैसिव सुपर हीरो फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, जो पूरी इंडस्ट्री को एक नया और एग्रेसिव मोमेंटम देगी। 2026 आते आते रितेश देशमुख अपने हिस्टोरिकल एपिक के जरिए रीजनल सिनेमा पर पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और फिर आएगा असली स्टॉर्म, 2026 से 2027 का दौर। यह वो टर्निंग पॉइंट होगा जब ये सभी हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से डायरेक्ट टकराएंगे। ये दी अल्टीमेट बॉलीवुड टाइटन क्लैश का वो पीरियड होगा जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल अप्लाई होगा और इंडस्ट्री के सारे पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स शायद हमेशा के लिए टूट जाएंगे। हम इन लेटेस्ट लीक्स के इस पूरे विश्लेषण को आखिरी और सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग थॉट के साथ खत्म करेंगे। वन साइड किंग, द अदर साइड भाई। देखिए, ये अब कोई ऑर्डिनरी फैन मेड लाइन नहीं रह गई है। ये उस आने वाली बॉक्स ऑफिस सुनामी और बिजनेस रियलिटी की सच्चाई है जिसका हमने आज डीपली विश्लेषण किया। एक तरफ शाहरुख खान अपनी इंटेंसली डार्क, ग्लोबल और साइकोपैथिक फिल्म किंग के साथ हमला करेंगे, तो दूसरी तरफ सलमान खान एक रॉ, रिवेंज ड्रिवन और हाई कॉन्सेप्ट सुपर हीरो बनकर मैदान में उतरेंगे। ये दोनों अल्टीमेट पावर्स पिछले एक दशक के बाद पूरी तरह आमने सामने खड़ी हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर्स के लिए ये 2 साल सबसे एक्साइटिंग और गेम चेंजिंग होने वाले हैं। तो इस पर जरूर सोचिएगा, जब दोनों आग और तूफान बनकर पर्दे पर टकराएंगे तो आखिर जीत किसके हाथ लगेगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग और ध्यान रखिएगा अपना।